सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। पूज्य संतों के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, भारतवर्ष के सुदूर अंचलों से पधारे हुए राष्ट्रभक्त, धर्मनिष्ठ आत्मीय बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति। भारतवर्ष का इतिहास, भारतवर्ष का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। भारतवर्ष एक सनातन राष्ट्र है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भारत था, है और रहेगा। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्रथम संस्कृति है। ऋग्वेद कहता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। विश्व की प्रथम और पुरातन संस्कृति भारतीय संस्कृति है। दुनिया के अन्य हिस्सों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड के इतिहास की ओर हम दृष्टि डालते हैं तो मात्र 2 से 2,500 वर्ष तक वहाँ पर हमको इतिहास दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में आज से 2 से 2,500 वर्ष पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का जो समाज था वो असभ्य और बर्बर तरीके से जंगलों में भटकता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता था। वृक्षों के नीचे छाल लपेट करके, कच्चा मांस खा करके अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके अंदर जीवन जीने की कला नहीं थी। आर्ट ऑफ लिविंग का उनको कहीं से ज्ञान नहीं था। किंतु भारतवर्ष में हम देखते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, वैदिक काल से लेकर के द्वापर युग तक, पिछले 5,000 वर्ष पहले तक हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। हमारे देश के अंदर ज्ञान, विज्ञान, दर्शन की उज्जवल परंपरा रही है। वैदिक कालीन साहित्य को उठाकर देखिए तो हमारा हृदय आनंद से सराबोर हो जाता है। रामायण काल को हम देखते हैं तो 18 लाख वर्ष पहले भारतवर्ष में रामायण काल चल रहा था, त्रेता युग चल रहा था। उस समय हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का समाज कितना सुसंस्कृत था, विज्ञान कितना उन्नत था, स्पिरिचुअल साइंस, पुष्पक विमान, वर्णास्त्र, अग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, ये सब क्या था। भगवान रामचंद्र जी ने 3 दिन तक प्रार्थना की समुद्र से और उसके पश्चात उन्होंने देखा कि ये दुष्ट है, जड़ है, इसको सज्जनों की भाषा समझ में नहीं आती, और उन्होंने फिर विनय न मानत जल्दी गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिन होय न प्रीत। और अपने तर्कस से एक बाण का अनुसंधान किया, अग्नि बाण का। उस बाण के तेज को देख करके समुद्र इतना भयभीत हो गया कि दोनों हाथ जोड़ करके आकर के शरणागत हो गया, प्रभु क्षमा, क्षमा करें। ऐसा हमारे यहाँ का ज्ञान और विज्ञान और दर्शन था। भारतवर्ष का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आप देख लीजिए, भारतीय संस्कृति के अवशेष दिखाई देते हैं। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, जापान, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, शंखद्वीप जिसको कहा जाता था, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुकुश पर्वत, ये सब क्या है? भारतीय संस्कृति के अवशेष सारे विश्व में फैले हुए हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में विश्व संस्कृति हुआ करती थी। कर्णवंतो विश्वामार्यम, हमारे देश के हमारे पूर्वजों ने वो स्वयं इतने सुसंस्कृत थे और परोपकार की भावना से उनका हृदय लबालब था, और कर्णवंतो विश्वामार्यम के संदेश को लेकर के विश्व के विभिन्न हिस्सों में गए और वहाँ के समाज को उन्होंने उपदेश दिया, जीवन जीने की कला सिखाई, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन सिखाया। किंतु आज भी हम देखते हैं
कि पश्चिमी जगत के हमारे जो बंधु हैं वो आज भी हमारे से कई किलोमीटर पीछे चल रहे हैं। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उन्हें अभी भी ज्ञान नहीं है। क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, अभी भी उनको इस बात का उतनी सूक्ष्मता से, गंभीरता से ज्ञान नहीं हो पाया है। भारत का अतीत इतना उज्जवल रहा है कि जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारतवर्ष का पंचांग विश्व का सर्वश्रेष्ठ पंचांग है। इतना उसके अंदर वैज्ञानिकता है, सूक्ष्मता है कि सृष्टि के आदिकाल से लेकर हम जिस दिन जहाँ पर खड़े हैं उस स्थान तक का उसमें वर्णन आ जाता है। हमारे घर में जब कोई पूजन का कृत्य होता है तो पंडित जी संकल्प कराते हैं, लीजिए अक्षत पुष्प लीजिए और चलिए संकल्प करिए। तब उसमें कहते हैं ओम विष्णु विष्णु तु श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा, और कहते कहते वो आते हैं अपने स्थान पर। श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे, मैं वाराह कल्प के वैवस्वत मनमंत्र का अमुक अमुक गोत्र का अमुक अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर आज इस कार्य का संकल्प लेता हूँ। उसमें सारे हमारे इतिहास का वर्णन आ जाता है, आदि से लेकर वर्तमान तक की तिथि का उसमें हमको स्मरण हो जाता है। ऐसा हमारा वैज्ञानिकता से भरा हुआ पंचांग है। भारतीय पंचांग से सारा विश्व ब्रह्मांड संचालित है, किंतु अंग्रेजी पंचांग से मात्र दुनिया के कुछ मुट्ठी भर देश। भारतीय पंचांग और भारतीय कालगणना के बारे में समय पर रिसर्च करने वाले पश्चिमी वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने बहुत तारीफ की है, और तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय पंचांग अद्भुत है और इसके अंदर इतनी सूक्ष्मता से काल की गणना की गई है जिसको देख करके हमारा हृदय विस्मृत आश्चर्यचकित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। दुनिया ये जानती है कि समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड है, किंतु नहीं, भारतवर्ष के अंदर सेकंड से भी नीचे 18-20 और मात्रक हैं। समय का सबसे छोटा मात्रक है एक परमाणु काल, अर्थात 37,968वां हिस्सा। सेकंड के अंदर 37,968वां हिस्सा एक परमाणु काल कहलाता है। और समय की सबसे महत्तम इकाई यूनिट वो है हमारे यहाँ का कल्प, जिसमें हजारों युग और करोड़ों वर्ष आते हैं। एक साइकिल चल रही है सृष्टि के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये साइकिल इस प्रकार चलती है। जब ये साइकिल एक बार पूरी चलती है, कलयुग से 2 गुना बड़ा द्वापर, द्वापर से 4 गुना बड़ा त्रेता, और त्रेता से फिर 8 गुना बड़ा सतयुग। जब एक साइकिल पूरी चलती है तो इसको कहते हैं एक चतुर्युगी, एक महायुग। और ये साइकिल जब 71 बार चलती है तब वह कहलाता है एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर बराबर होता है एक कल्प, यानी ब्रह्मा जी का एक दिवस, एक दिन। और ये सृष्टि 100 कल्प तक चलती है। 100 कल्प तक चलने के पश्चात इसमें फिर महाप्रलय होता है, और इन 100 कल्पों के पश्चात विष्णु भगवान एक बार अपनी पलक झपकाते हैं। ऐसा हमारा भारतीय पंचांग कहता है। हमारे यहाँ इतिहास में दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि लोक लोकांतरों की यात्रा का वर्णन आता है। नारद जी सारे ब्रह्मांड में और सारी सृष्टि में भ्रमण करते हैं अपनी मन की गति से। क्या विज्ञान था वह, क्या स्पिरिचुअल साइंस था, अंतर्ध्यान हो जाना, लक्ष्मण रेखा, पुष्पक विमान, ऐसे दिव्यास्त्र और बहुत सारी हमारे यहाँ तकनीकी थी। वेदों में इसका उल्लेख है, कूट भाषा में। उसको समझने के लिए, जानने के लिए हमको संस्कृत सीखना होगी। अंत में बात आती है कि जिस देश के अंदर इतना साहित्य था, इतना ज्ञान विज्ञान दर्शन था, इतनी विज्ञान की उज्ज्वल परंपराएं थीं, उसके बाद भी ये देश गुलाम हुआ क्यों? प्रश्न ये है कि हमारा देश इतना शक्ति संपन्न था, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के विज्ञान थे, सुपर पावर था, सुपर साइंस था, सूर्य विज्ञान था, स्पिरिचुअल साइंस था, किंतु हम गुलाम क्यों हुए? प्रश्न ये उत्पन्न होता है। इस पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में शक्ति का अभाव नहीं था। अभाव था तो सिर्फ समन्वय का, अभाव था तो मात्र संगठन का। इतिहास से हमने प्रेरणा नहीं ली। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया,
और वहाँ से लेकर के 1947 तक 1235 वर्ष का एक जो पीरियड है, एक जो बड़ा कालखंड है, जिसमें हमारे देश को विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा कुचला और हमें गुलाम बनाया, किंतु वह हमारी संस्कृति पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने भौतिक रूप से आक्रमण करके हमें दबाया, हमारे शरीर को उन्होंने बंधक बनाया, किंतु हमारी आत्मा, हमारे देश की जो चेतना थी, जो राष्ट्रीय चैतन्य था, जो आध्यात्मिकता थी, जो भारतीयता थी, जिसको हिंदुत्व इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, वह अजेय है, अक्षय है, अनंत है, अखंड है, मृत्युंजय है, निरंतर है, नित्य है। ऐसी हमारी संस्कृति थी, किंतु उन्होंने हमें बहुत अधिक क्षति पहुंचाई। हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, किंतु सोमनाथ के अंदर क्या हुआ? वहाँ का जो समाज था वह हाथ जोड़कर बैठा रहा, भगवान बचाएंगे। अकर्मण्यता की नीति, भाग्यवादी होना, कर्म से पलायन करना, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जिसने प्रयास किया विजय उसकी हो गई। और जो है हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा, भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे, तो भगवान क्या है? भगवान चेतना है, एनर्जी है, विचार है, सद्गुणों का समुच्चय है। भगवान अकर्मण्यता तो नहीं है, भाग्यवादिता का तो नाम नहीं है। और हमने उस घटना से सीख नहीं ली। दूसरी घटना हम देखते हैं, ठीक उसके थोड़े समय पश्चात हुई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही भयंकर एक अजेय योद्धा थे, सप्त बाण चलाने की उनके अंदर सामर्थ्य थी, किंतु वह धर्मयुद्ध लड़ते थे। राजपूत हमारे भारतवर्ष के धर्मयुद्ध लड़ते थे, छल कपट का सहारा नहीं लेते थे। और उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, जाओ हम तुम्हें माफ़ करते हैं, अब दोबारा मत आना। लेकिन मोहम्मद गौरी ने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद गौरी ने फिर युक्ति निकाल करके और उनकी कोई कमजोरी का पता लगा करके किसी प्रकार से उनको बंधक बना लिया और इतिहास बदल गया। इसलिए किसी ने कहा है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। यही हमारे देश की कमजोरी है। एक घटना आपके सामने रखता हूँ, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। विदेशी व्यापारियों का एक झुंड, एक समूह, एक काफिला हमारे भारत में आया। बहुत उनके साथ घोड़े, लाव लश्कर हुआ करता था, और उसने पश्चिमोत्तर भारत से पंजाब के मैदानों में प्रवेश किया। रात्रि का समय होने को आया, शाम हो गई, ढल गए दिन। तो उन्होंने कहा कि चलिए आज यहीं पड़ाव डालते हैं, कल सुबह फिर हम आगे बढ़ेंगे। पड़ाव डाला, रात्रि बीती, और उन्होंने अपने घोड़े जो थे उनको छोड़ दिया चरने के लिए, जाओ घास खा लो भाई। और रात भर घोड़ों ने आसपास के खेतों को चौपट कर दिया, फसल को तबाह कर दिया। दिन हो गया, दोपहर के 12 बज गए। उन्होंने देखा कि ये कैसा देश है भाई, हमारे असबों ने सारे खेत चौपट कर दिए, फसल बर्बाद कर दी, कोई इनको भगाने ही नहीं आ रहा। क्या बात है, आखिर इतनी उदारता क्यों? तो एक व्यापारी थोड़ा आगे बढ़ा, समझदार था, बुजुर्ग था, उसने बोला कि मैं देखता हूँ, ज़रा पता करता हूँ। और आगे बढ़ करके उसने पता किया। एक भाई साहब मिले, उनसे पूछा, भाई साहब ये आपका खेत है? बोले नहीं। बोले हमारे घोड़े आपकी फसल को चौपट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। बोले नहीं, ये मेरा खेत थोड़ी है, मेरा खेत तो वहाँ है, वहाँ अगर तुम्हारा घोड़ा घुसा तो तुम्हारे घोड़े सहित तुम्हें काट दूंगा, भगा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अच्छा, ये आपका खेत नहीं है, आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे? बोले नहीं, ये मेरा नहीं है। ऐसा ही हमारे देश में हुआ। विदेशियों ने हमारी कमज़ोर नब्ज को पकड़ लिया। यदि यहाँ पर विस्फोट करेंगे, यहाँ पर हम धर्मांतरण करेंगे, यहाँ पर लफ्ज़ याद करेंगे, तो उधर के लोग कुछ नहीं बोलेंगे, भारतवर्ष के उस हिस्से के कुछ नहीं बोलेंगे। जब वहाँ पर करेंगे तो यहाँ वाले कुछ नहीं बोलेंगे। और उन्होंने हमारी कमज़ोर नब्ज को पकड़ लिया बंधुओं। और वो यहाँ व्यापार करने के बहाने आए थे, किंतु यहाँ पर उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने देखा कि यहाँ तो गृह युद्ध हो रहा है, यहाँ के बड़े बड़े सूरमा, राजा महाराजा, अजय, शक्तिशाली, बहुत पराक्रमी हैं, आक्रमणकारी को मिनटों में धूल चटा सकते हैं, किंतु इनके अंदर समन्वय नहीं है। ये इनके अंदर संगठन का भाव है, एकात्मता नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। और इस बात का, इस कमजोरी का उन्होंने लाभ उठाया और हमारे देश में उन्होंने हमको गुलाम बनाया, हमारे देश पर उन्होंने शासन स्थापित कर लिया।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी तो सिर्फ लूट मार करने के लिए आया था, लेकिन जब उसने यहाँ की स्थिति देखी तो फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और भारतवर्ष पे शासन करने का अपना मन बना लिया और अपने एक रेजिडेंट को, एक प्रतिनिधि को यहाँ पर बिठा गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मुगल काल में किस प्रकार से धर्मांतरण हुआ। सिर्फ व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं हुआ, स्थानों का भी धर्मांतरण हुआ। जो हमारे हिंदू इमारतें थीं, गौरवशाली जो भवन थे, राष्ट्र को उज्ज्वलता प्रदान करने वाले, महिमा प्रदान करने वाले जो हमारे भवन थे, उनको भूमिसात करके और उनके ऊपर मस्जिद का आकार दे दिया गया। दिल्ली, पुरानी दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है, वहाँ पर हमारे इतिहासकार बंधु ये रिसर्च करने में लगे हैं और कुछ ही दिनों में ये सिद्ध हो जाएगा कि वह एक हिंदू मंदिर था। लाल किला एक लाल कोट था। आगरे का जिसको हम ताजमहल कहते हैं, ये तेजो महालय शिव मंदिर था। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं 1947 में जब हमको आज़ादी प्राप्त हुई तो थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान दिया गया था, लेकिन आंशिक, मात्र क्षणिक। मिंटो ब्रिज को बदल करके शिवाजी ब्रिज हमने नाम रखा। विक्टोरिया पार्क को बदल करके हमने महात्मा गांधी पार्क बना दिया। इस प्रकार से कुछ ये मुहिम चालू हुई थी सरदार पटेल के नेतृत्व में, लेकिन इसको आगे फिर दिशा नहीं मिली, आगे इसको और हम नहीं बढ़ा सके। और फिर क्या हुआ, इसके पहले और एक भीषण षड्यंत्र हुआ हमारे देश के इतिहास को विकृत करने के लिए। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, उन्होंने देखा अरे व्यापार करने से अच्छा है कि हम इस देश पर शासन ही कर लें, और उन्होंने अपनी नीति बनाना चालू किया। उन्होंने भारतवर्ष का एक सर्वे किया अंग्रेजों ने, और उस सर्वे के द्वारा जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में वो अंग्रेज लिखता है कि मैंने भारत का भ्रमण किया, भारत के अंदर कोई मुझे भिखारी नहीं मिला, कोई मुझे भूखा नंगा व्यक्ति नहीं मिला, कोई मुझे लुटेरा नहीं मिला, कोई मुझे गरीब नहीं मिला। कैसा अद्भुत देश है ये। पानी मांगो तो दूध का गिलास भर कर भी देते हैं, लीजिए भाई साहब, आइए, बहुत दूर से आए हैं, जरा विश्राम कर लीजिए, लीजिए दूध भी पी लीजिए, भोजन करेंगे क्या, ऐसा पूछते हैं। घर के बाहर लिखा रहता है आने वाले को जय श्री राम, आने जाने वाले को नमस्कार, आइए आपका स्वागत है। लेकिन आजकल लिखा रहता है बिहेवियर ऑफ डॉग्स, यहाँ पर कुत्ते रहते हैं। पहले गऊ का पालन होता था, आजकल कुत्तों का पालन होता है। कुत्ते के साथ सैर करते हैं और अपने आप को बहुत एजुकेटेड हम व्यक्त करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा पाश्चात्य एजुकेटेड पर्सन मानते हैं। हमारे देश के अंदर एक षड्यंत्र हुआ और पश्चिम के एक विद्वान ने, मैक्स मूलर ने, जो भारत आया, उन्होंने यहाँ पर संस्कृत सीखी। संस्कृत सीख करके वेद और यहाँ के उपनिषद, और जब उसका उन्होंने अध्ययन किया तो उनका दिमाग एकदम आश्चर्यचकित हो गया, घबरा गया वो। अरे बाप रे, यहाँ तो ज्ञान का भंडार है, खजाना है जिसका कोई लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। और यहाँ से वेदों को पश्चिम की ओर ले गया, वहाँ पर उसका ट्रांसलेशन किया, उपनिषदों का, वेद का, गीता का, रामायण का, और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट और जो दिव्य ज्ञान भरा था उसको इंग्लिश में उन्होंने कहा देयर इज नथिंग एदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। हमारे यहाँ उपनिषदों में लिखा हुआ है कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, इट्स डिपेंड ऑन आवर माइंड। ये सब हमारे यहाँ से, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैक्स मूलर भारत का विद्यार्थी था। और इससे भी बड़ा एक षड्यंत्र लॉर्ड मैकाले नाम के एक अंग्रेजी ने किया। जब ये सर्वे आया तो लॉर्ड मैकाले को पता चला कि इस देश पर हम किस प्रकार से राज कर सकते हैं। आखिर यहाँ का कारण क्या है कि प्रत्येक 12 वर्ष में विदाउट इन्विटेशन यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, कुंभ के मेला लगते हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या आती है बड़े श्रद्धा के साथ। क्या सिस्टम है इनका, उस सिस्टम को पता करो। यहाँ की जो रीढ़ है, उस रीढ़ का उन्होंने पता किया कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, यहाँ की जो कल्चर है, जो समाज को निरंतरता प्रदान करती है, संचालित कर रही है, और जिस प्रकार ऑटो फ्लाइंग मूड में एरोप्लेन उड़ता है, वैसे ही ये देश चल रहा है। उस शिक्षा पद्धति को, रीढ़ को उन्होंने पता किया। उस रीढ़ को तोड़ने के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। उसके बारे में उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लेटर लिखा। उस लेटर में लॉर्ड मैकाले लिखता है कि आने वाले वर्षों में
मैं भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करने जा रहा हूँ जो सूरत शक्ल से तो भारतीय होगी, किंतु गुण कर्म स्वभाव से पाश्चात्य हो जाएगी और हमारी चाटुकारिता करेगी, पाश्चात्य का गुणगान करेगी। बंधुओं, आज हमारे देश के अंदर जो पीढ़ी दिखाई दे रही है, जो पश्चिम का अनुकरण कर रही है, कोको कोला पीने वाली, वैलेंटाइन डे मनाने वाली, हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे मनाने वाली, ये लॉर्ड मैकाले की ही संतान है। 150 वर्ष पहले जो षड्यंत्र हुआ था, ये उसी का परिणाम है। अब इन सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमको क्या करना होगा? हमें भारतवर्ष का जो गौरवशाली अतीत है उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना होगा, रिसर्च करनी होगी, रिसर्च पेपर पब्लिश करके जन सामान्य तक उनको पहुंचाना होगा। वर्तमान में जो हमारा मीडिया है, उन्नत जो मीडिया है, उसके माध्यम से व्हाट्सएप, SMS, वेब चैनल, लाइव टेलीकास्ट, रिसर्च पेपर, विभिन्न माध्यमों से हमको सभाएं करके, इतिहास दिवस मना करके इन गुलामी के चिन्हों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। जो बौद्धिक परावलंबन से हमारा राष्ट्र जूझ रहा है, उससे मुक्त करने लिए हम सभी आज संकल्प लें। यहाँ से समस्या भी हम हैं, समाधान भी हम ही हैं। यदि हम जाग गए तो देश जाग जाएगा, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अंत में मैं यही बात करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम हिंदू समाज को जागृत करें, संगठित करें, शक्ति अर्जित करें, संगठन का निर्माण करें, विजय निश्चित है। जय श्री राम, वंदे मातरम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों